से मिलकर बोलिए जयकारा। दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी, ऋतु सुहानी आई है। श्री सतगुरु दीन दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। महापुरुषों ने एक जगह वाणी में फरमाया है, जापल दर्शन साधका तापल की बलहार, सत्य नाम रसना बसे लीजे जन्म संवार। कहते हैं कि जिस दिन में, जिस घड़ी में, जिस वेले में जीव को महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो, वो घड़ी, वो वेला, वो दिवस जो है वो भाग्यों वाला होता है। कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के पूरे करके और अयोध्या आने में बाकी एक दिन था, तो भगवान के भाई थे भरत जी, वो बार बार अपनी कुटिया से बाहर आकर देखते थे कि कल 14 साल पूरे होने वाले हैं, कल भगवान का आगमन होना है अयोध्या में, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया। और भगवान भी जानते थे कि कल हमने अयोध्या जरूर पहुंचना है। यदि हम कल नहीं पहुंचेंगे तो भरत की जो हालत होगी वो जैसे जल के बिना मछली की होती है, वैसे ही भरत जी की हालत होगी। वो उनके प्रेम को जानते थे, तो एक दिन पहले ही उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए अयोध्या और भरत जी को हमारे आने का समाचार दीजिए कि हम इस समय सरजू नदी के बाहर पुष्पक विमान से उतरेंगे। तो हनुमान जी आकर भरत जी से मिले और उनको ये शुभ समाचार सुनाया। पूरी अयोध्या में ये सबको मालूम हो गया, कल भगवान इस समय सरजू नदी के बाहर कृपा करेंगे। तो सारी अयोध्या के लोग वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। जब भगवान जी पुष्पक विमान से उतरे तो सबने दर्शन किए, तो भगवान ने देखा कि इस जन समूह में गुरुदेव भी हैं। तो लक्ष्मण जी को कहने लगे, लक्ष्मण इनमें गुरु महाराज भी हैं, वशिष्ठ महाराज जी। तो लक्ष्मण ने देखा, हाँ, कहने लगे भगवान, हाँ गुरु महाराज भी आए हैं। तो एकदम दोनों ने, भाइयों ने, भगवान राम और लक्ष्मण जी ने धनुष और तीर कमान एकदम धरती पर रखकर दौड़कर गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करी। भगवान ने लक्ष्मण और पहले भगवान गुरु महाराज जी ने पहले रामचंद्र जी को गले लगाकर गुरु महाराज जी मिले, फिर लक्ष्मण जी से मिले। तीर कमान या धनुष बाण धरती पर क्यों रखा? क्योंकि गुरु महाराज जी के पास जब जाएं तो कोई भी किस्म का बल न होवे। धनुष बाण या तीर कमान शक्ति का प्रतीक है ना, हथियार है ना। गुरु महाराज जी के पास जब भी कोई जावे तो वो निर्बल होकर जावे। गुरु महाराज तो सर्व समर्थ है ना। बेनती में भी हम रोज कहते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। तो वो भगवान रामचंद्र जी गुरु महाराज जी के दर्शन किए और उनके दर्शन करके वो अपने को भाग्यवान समझने लगे। तो हमारे को भी ये जो बख्शिश हो रही है, किसी की झूठे धन की लॉटरी खुलती है तो लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। हमारे को तो गुरु महाराज जी ने सच्चा नाम धन बख्शा है। आप सब गुरुमुखों को बधाई है। किसी को कोई पद मिलता है, कोई कुर्सी मिलती है तो भी लोग उसको बधाइयाँ देते हैं। हमको तो गुरु महाराज जी ने अपना सेवक बनाया है, गुरुमुख बनाया है, उसकी भी आप सभी गुरुमुखों को बधाई होवे। महापुरुष तो हर एक
की भावना को पूरा करते हैं। वो अंतर्यामी होते हैं, जो उन्होंने वायदे किए होते हैं उन वायदों को वो पूरा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने बहन नानकी जी से वायदा किया था कि तुम जब भी हमको याद करेगी, हम जहाँ भी होंगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। तो बहन नानकी ने गुरु नानक जी में ईश्वर की भावना रखी थी। वो जानती थी कि मेरा जो भाई है वो खुद भगवान है, तो ईश्वर की भावना रखी थी। तो गुरु नानक देव जी ने भी बहन से ये वायदा किया था। तो जब गुरु नानक देव जी जीवों के कल्याण के लिए, नाम जपाने के लिए दुनिया के रटन पे थे, मक्के मदीने में गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो इधर बहन ने रोटी पका रही थी दोपहर को, तो तवे पे रोटी थी। वो रोटी उस दिन ऐसे जो पकी थी, फूली थी, तो उस समय माता नानकी जी को गुरु महाराज जी की याद आई। कहने लगी, ये रोटी तो मेरे भाई नानक के खाने जैसी बनी है, लेकिन उनका तो अभी कुछ पता ही नहीं है, कितने बरस हुए हैं, वो तो जीवों के कल्याण के लिए दुनिया के रटन पे हैं। आज यदि वो यहाँ होते तो मैं उनको ये रोटी खिलाती। इधर बहन ने याद किया, उधर गुरु महाराज जी बाले और मर्दाने को कहने लगे कि बहन हमको याद कर रही है और उसने रोटी पकाई है, कहती है ये रोटी तो मेरा भाई नानक खाए। तो उन्होंने कहा, बाला मर्दाना ने, गुरु महाराज जी आप समर्थ हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। उन दोनों को कहा कि आप आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, फिर बोला आप आंखें खोलिए। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा बहन के घर के बाहर खड़े हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जैसे खोला, माता नानकी ने देखा साहब आ गए हैं। बहुत गदगद हुई, खुश हुई, गुरु महाराज जी को अंदर विराजमान होने के लिए अर्ज किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमने जो हमारे खाने के लिए रोटी पकाई है वो जल्दी लाओ तो हम खाएं, हमको बहुत भूख लगी है। गुरु महाराज जी ने भोजन किया। जब भोजन वगैरह से निवृत्त हुए और फिर हाल अहवाल लेने लगी बहन, कहने लगी, गुरु महाराज जी कहीं पास में ही आ गए थे क्या जो जल्दी पहुंच गए? तो बाला मर्दाना कहने लगा, अदी सालों के सफर पे थे, मक्के मदीने में बैठे थे। उधर गुरु महाराज जी ने कहा कि हमको बहन याद कर रही है, हमको उधर पहुंचना है। पलक झपकते ही हम यहाँ पहुंच गए। तो ये महापुरुष के उपकार होते हैं ना, वो अपने प्रेमियों की भावना को पूरा करते हैं, हर जगह उनका साथ देते हैं। जहाँ प्रेमी उनको याद करते हैं उधर ही उनका जो है वहाँ उनको सब कुछ देकर उनको निहाल करते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी बैंकॉक में कृपा फरमाई थी। बैंकॉक कुटिया में गुरु महाराज जी विराजमान थे। गुरु महाराज मनीला में कृपा की, फिर हांगकांग में कृपा की, उसके बाद बैंकॉक में गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो सिंगापुर की संगत भी बैंकॉक में श्री दर्शनों के लिए आई थी। उस बार सिंगापुर का प्रोग्राम नहीं था, तो सिंगापुर के प्रेमियों ने रहबर पूजनीय अम्मा बाई जी के चरणों में विनती की, अम्मा जी गुरु महाराज जी हांगकांग में भी कृपा फरमाई, मनीला में भी कृपा की, अभी बैंकॉक में विराजमान है। इस बार सिंगापुर का गुरु महाराज जी ने प्रोग्राम नहीं बनाया, पास में ही सिंगापुर है बैंकॉक के। गुरु महाराज जी सिंगापुर भी कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। अम्मा जी ने कहा, आप चलो, हम भी चलते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं। तो 7-8 भगत थे, अम्मा जी उनको लेकर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। तो गुरु महाराज जी को अम्मा जी ने विनय की, स्वामी जी ये सिंगापुर की संगत है, विनती कर रही है। तो गुरु महाराज जी ने पूछा क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने विनती की, गुरु महाराज जी आपने हांगकांग में भी कृपा की, मनीला में भी कृपा की है, अभी आप हांगकांग बैंकॉक में विराजमान है, पास में ही सिंगापुर है, आप सिंगापुर भी कृपा कीजिए ना, इस बार सिंगापुर का प्रोग्राम आपका नहीं बनाया है। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि सिंगापुर चले? तो उन्होंने कहा हाँ गुरु महाराज जी चलिए ना। वो पूछा कितने दिन के लिए चलें? तो प्रेमियों ने कहा स्वामी जी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए चलिए। तो गुरु महाराज ने फरमाया बस 2-4 दिन के लिए ही चलें? तो उन्होंने कहा स्वामी जी भले 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए चलिए। तो फिर पूछा बस 8-10 दिन के लिए हमको विनती कर रहे हो?
तो फिर उन्होंने कहा भले गुरु महाराज जी 15 दिन के लिए 20 दिन का प्रोग्राम बनाइए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप लोग सिंगापुर कुटिया में जाते हो? तो उन्होंने कहा जी गुरु महाराज जी हम तो जाते हैं। तो एक से पूछा कि तुम कब कब जाते हो? उसने कहा गुरु महाराज जी मैं तो प्रत्येक रविवार को जाता हूँ। दूसरे से पूछा आप कब जाते हो? उसने कहा स्वामी जी मैं तो कोई त्योहार वगैरह होता है तभी मैं जा पाता हूँ। तीसरे से पूछा आप कब जाते हो? उसने कहा स्वामी जी गुरु महाराज जी जब आप कृपा करते हैं तभी मैं आता हूँ। तो फिर दूसरे से पूछा भाई तुम्हारा कैसा नियम है? उसने कहा स्वामी जी मैं तो रोज जाता हूँ, मंदिर में आरती पूजा पे रोज जाता हूँ। तो फिर श्री वचन हुए, गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब सिंगापुर की कुटिया में जिस समय रोज आरती पूजा होती है उस समय हम रोज सिंगापुर की कुटिया में पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये महापुरुषों के वचन है। गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जिस समय मंदिर में कुटिया में आरती पूजा होती है उस समय हम रोज सिंगापुर की कुटिया में आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जहाँ भी परमहंसों की आरती होती है वहाँ उस समय रोज श्री गुरु महाराज जी आरती पूजा में पहुँच जाते हैं। अभी जैसे हमको यहाँ पर तो साक्षात सुंदर दर्शनों से हम सब गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी निहाल कर रहे हैं। महापुरुष तो जीव की भावनाओं को देखते हैं, जैसी भावना होती है उसके अनुसार उनको वो भावना अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। जैसे जैसे ख्याल होते हैं ख्यालों के अनुसार ही जीव को जो है मन में विचार उठते हैं। किसी को कैसे ख्याल होते हैं, किसी के कैसे ख्याल होते हैं। एक घर में सब व्यक्ति रात को सो रहे थे, गहरी नींद थी सबको। तो एक व्यक्ति के ऊपर से एक चूहा निकल गया, चूहा गुजरा तो उसकी नींद खुल गई। देखा ये तो चूहा मेरे ऊपर से निकला है, तो चिल्लाने लगा। तो सब लोग जाग गए। सबने पूछा भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बोला बहुत बड़ी बात है। अरे भाई बहुत बड़ी बात क्या हुई? बोला अभी चूहा मेरे पेट के ऊपर से गुजर गया। और चूहा निकल गया तो बच्चे हो क्या जो रो रहे हो इतना? बोला बच्चा हूँ। आज चूहा गुजरा है, कल बिल्ली निकलेगी, परसों कुत्ता निकलेगा और नरसों शेर गुजरेगा यहाँ से। ये तो मेरे ऊपर से रास्ता बन जाएगा। सबने कहा व्यर्थ की परेशानी मोल रहे हो, व्यर्थ का तुम यानी चिंता कर रहे हो। जरूरी है क्या आज चूहा निकला है तो कल बिल्ली जाएगी या परसों कुत्ता जाएगा? परेशान कर रहे हो सबको, अपने को भी और दूसरों को भी। तो व्यर्थ के इंसान ख्याल करता है जिससे कुछ होता तो नहीं है, खुद को ही परेशान और दूसरों को भी परेशान करता है। लेकिन जो सही विचार करते हैं, गुरुमुख भक्ति वाले, मालिक के प्रेम वाले, मालिक को भी खींच होती है प्रेमियों के पास पहुंचने की। अरबिस्तान में एक हजरत जुनीद रूहानियत के बादशाह हुए हैं किसी समय पे। वो एक दिन अपने घोड़े को दजला नदी पर पानी पिलाने के लिए गए। तो जैसे घोड़े ने पानी पिया, ऊपर आया, तो वो घोड़ा एक जगह रुक गया, चलने की नहीं कर रहा था। हजरत साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो चलता ही नहीं था। हजरत साहब जान गए कि ये आज किसी कुदरती खींच में खिंचा हुआ है। उन्होंने लगाम ही छोड़ दिया। बोला चलो, ये पूरी प्रकृति मेरे मालिक की है, सृष्टि मेरे मालिक की है, जिधर चलना है चलो। तो घोड़े ने जंगल का रास्ता लिया। जंगल में एक जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु, मुर्शिद के दीदार के लिए, दर्शन के लिए, दो वचनों के लिए वो तरस रहा था। तो घोड़ा चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो उस जिज्ञासु ने मुर्शिद के, हजरत साहब के दर्शन किए, वचन सुने, उसको बहुत खुशी हुई उनके वचन सुनकर, दर्शन सुन करके। तो हजरत साहब ने कहा कि प्रेमी, जब कभी तुमको ये प्यास सतावे दोबारा दर्शन की तो फलाने जगह पर हमारा आश्रम है, उधर आ जाना दर्शन करने। तो उसने विनय की हजरत साहब के चरणों में कि जब मेरे को फिर कभी प्यास सताएगी दर्शन की तो आज की तरह आप खींचकर मेरे पास स्वयं चले आएंगे। तो देखो ये खींच दिखती तो नहीं है लेकिन है तो सही ना। जैसे चकमक कैसे रुपए को खींचता है, देखने में तो नहीं आता कैसे खींचता है लेकिन खींचता तो है ना। मोबाइल देखो है, मोबाइल कोई तार तो नहीं जुड़ी हुई किसी से
लेकिन नेटवर्क सही होगा, नंबर सही होगा, बैलेंस होगा तो सिर्फ डायल करने की देर है, कहाँ से कहाँ लोग बात करते हैं। तो ये प्रेम की पुकार जो होती है उसकी जानकारी महापुरुषों को होती है। महापुरुष ही प्रेमियों की पुकार जानते हैं और उनको वो उन सुंदर दर्शनों से, आशीर्वादों से, भक्ति के धन से माला माल करते हैं। ये उपकार है गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर किए हैं, हमें भक्ति की राह पर चला रहे हैं और भक्ति धन से हमको माला माल कर रहे हैं। संसार में भी झूठे धन के लिए आदमी देखो यानी कुछ भी करते हैं। एक लड़के से किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने लड़के ने कहा कि ट्रेन में 11 साल, स्कूल में 13 साल, घर में 12 साल। तो उसने पूछा 3 उम्र होती है क्या? उसने कहा हाँ मेरी 3 उम्रें हैं। बोला कैसे? बोला ट्रेन में 11 साल इसलिए है कि ट्रेन में 11 साल इसलिए लिखवाता हूँ कि 12 साल में पूरी टिकट लगती है, 11 साल में आधी लगेगी, पैसा बचेगा। स्कूल में 13 साल इसलिए है कि एडमिशन नहीं मिलती थी तो 1 साल बढ़ा के लिखवाया था कि एडमिशन मिल जाएगी, बाकी रियल उम्र जो मेरी है वो 12 साल ही है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ लाभ पाने के लिए इंसान झूठ बोलने से भी नहीं हिचकता, लेकिन ये जो सच की राह है, गुरु महाराज की प्रसन्नता है जिसमें भक्ति में, मालिक के नियमों के पालन करने में, उसमें तो जीव जितनी कुर्बानी करे उतनी कम है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सभा में विराजमान थे, संगत दर्शन कर रही थी। तो एक भक्त्याणी थी, उसका मुंह बहुत मायूस था, चेहरे पर उदासी थी। श्री गुरु महाराज की दृष्टि उस पर पड़ गई तो गुरु महाराज जी ने उसको अपने समीप बुलाया, पूछा कि क्यों तुम उदास हो, तुम्हारे मुंह में खुशी नहीं है चेहरे में? तो उसने हाथ जोड़कर विनय की, गुरु महाराज जी मेरे 2 पुत्र और मेरा पति आपके साथ लड़ाइयाँ करते करते वीर गति को, शहीद होकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बाकी मेरे को एक ही लड़का है, उसको कापारी तप बुखार हुआ है, बहुत बुखार है, उसकी मेरे को चिंता है कि वो भी ठीक होकर आपके श्री दरबार की सेवा करे और अपना जीवन सफल बनाए, उसकी मेरे को चिंता है। तो गुरु महाराज जी उस प्रेमिन की ये बात सुनकर फरमाने लगे कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा लड़का बिल्कुल ठीक होकर और हमारे दरबार की सेवा में लगेगा और अपना जीवन सफल करेगा। जब वचन हुए श्री प्रभु जी के तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगी आप मालिक हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जिसे अपने साथ मिलाना चाहें आप मिला सकते हैं। तो बराबर श्री गुरु महाराज जी के वचन हुए, उसका बुखार धीरे धीरे उतरता गया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और श्री दरबार की सेवा में लगकर और उसने बड़ी उम्र तक सेवा की और आखिर में अपने जीवन को सफल बनाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी हमारे कल्याण के लिए ये रचना रचाई है। हमें अपने नियमों से, अपने आशीर्वाद से हमें आत्मा का कल्याण करते हैं। देखो हर एक चीज की खुराक है ना, लाइट जल रही है, पंखा एसी चल रही है करंट के आधार पर, स्कूटर या कार चलेगी पेट्रोल पर। कोई चाहे करंट कहाँ है मेरे को दिखाओ, हाथ पर दिखाओ, हाथ पर दिखाने की चीज थोड़ी है करंट, हर कोई मानेगा भी सही। लाइट जल रही है, अंदर करंट है। शरीर है, उसमें आत्मा है, तो आत्मा के आधार पर शरीर काम कर रहा है। कोई कहे कहाँ है आत्मा मेरे को दिखाओ, देखनी होवे किसी ने आत्मा तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन हुआ है, गुरु आत्म, आत्म गुरु भेदभाव कछु नाय, द्वि अक्षर अर्थार्थिक वर्ण वेदन में। वेदों में जो वर्णन हुई है बात कि गुरु महाराज जो है वो आत्मा के साकार स्वरूप है। हमें यानी अभी गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, समझो हमें अपनी आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। आत्मा के साकार स्वरूप गुरु महाराज हमारे सन्मुख विराजमान है और अपने सुंदर दर्शनों से हमें निहाल कर रहे हैं। अक्षर 2 है, आत्मा और गुरु महाराज, लेकिन चीज एक है। जैसे जल और पानी नाम 2 है लेकिन चीज एक है ना।
तैसे ही गुरु महाराज और आत्मा एक ही चीज़ है। तो हमें ये गुरु महाराज की शरण मिली है, गुरु महाराज जी के उपकार हैं, हमें अपने चरणों में बिठाकर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। ये त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहारों पर संगत को वो लाभ पलों में पड़ता है। अभी भी त्योहार है, सब गुरुमुख त्योहार मनाने के लिए आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सजावट हो रही है। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर वो त्योहार मनाएंगे। तो ये महापुरुष हमें घर बैठे इधर अपने आशीर्वादों से, दर्शनों से, पवित्र चरणों में बिठाकर वो दात बख्श रहे हैं। इन उपकारों के लिए मैं अपनी तरफ से और आप सभी गुरुमुखों की ओर से श्री चरणों में धन्यवाद और शुक्राना अदा करता हूँ। बोलो।